दोस्तों, मैं हूँ योगेंद्र प्रताप सिंह और अब हम बात करेंगे निफ्टी मार्केट ज्ञान में निफ्टी 50 के आने वाले वीक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में और देखेंगे कि निफ्टी में क्या रेंज बन रही है और क्या क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट है 19 अक्टूबर की एक्सपायरी के। दोस्तों, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये निफ्टी 50 का डे चार्ट है। मीन्स जो एक कैंडल है वो पर्टिकुलर वन डे को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी 50 के साइड की कैंडल की। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो थर्सडे को क्लोजिंग हुई थी निफ्टी में वो 19,794, लेकिन फ्राइडे को जब निफ्टी ओपन हुआ तो एक गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिली और निफ्टी जो ओपनिंग हुई वो 19,654, बट फाइनली जो क्लोजिंग हुई निफ्टी में 19,754 को हुई। मीन्स एक ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ओपनिंग के बाद 100 पॉइंट की एक रिकवरी देखने को मिली क्लोजिंग बेस पे। दोस्तों, जो निफ्टी के गैप डाउन होने का जो रीजन था वो था इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा था वो जो फोरकास्ट था उससे भी डिक्रीजिंग ट्रेंड में आया, जिसकी वजह से हमें एक गैप डाउन देखने को मिला। तो दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब निफ्टी में प्रीवियस एक चाल हमें देखने को मिली 9 सितंबर 2023 के बाद, वो जब निफ्टी 19,500 के ऊपर क्लोजिंग दी, उसके बाद हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिली और मार्केट में फाइनली जो हाई बनाया वो 20,200 के पास में बनाया। सेम ट्रेंड हम यहाँ पर भी देख रहे हैं लास्ट वीक एंड लास्ट वीक भी हम देख रहे हैं कि निफ्टी एक कंसोलिडेट रेंज में ट्रेंड कर रहा है। ऑलमोस्ट 19,400 टू 600 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी से यही बनती है कि निफ्टी 19,500 को अगर जो होल्ड करता है तो एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जो हमारा जैसा कि हमने फ्राइडे को देखा, एक गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद भी निफ्टी ने एक शार्प रिकवरी दी और फाइनली जो क्लोजिंग दी वो ऑलमोस्ट गैप डाउन होने के बाद 100 पॉइंट अप मूव दिया। तो जो हमारा दिस वीक में मीन्स कमिंग वीक में 19 अक्टूबर की एक्सपायरी के लिए जो हमारा पहला सपोर्ट होगा वो 19,630, यानी कि जो हमारी फ्राइडे को जो निफ्टी ने लो बनाया उसका हमारा जो पहला सपोर्ट S1 होगा वो फ्राइडे कैंडल का जो लो है 19,635, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 19,630 हमारा पहला सपोर्ट होगा। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि निफ्टी अगेन एंड अगेन, जैसा कि हमने अभी बात की कि निफ्टी 19,500 के बाद एक रिकवरी देखने को मिलती है, जैसा कि हम प्रीवियस मंथ में भी देखा और अक्टूबर मंथ में भी हम देख रहे हैं कि 500 के नीचे निफ्टी 19,500 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जैसे ही नीचे जाता है एक हमें शार्प रिकवरी देखने को मिलती है। तो जो हमारा दूसरा सपोर्ट होगा वो 19,500 टू 520 हमारा सेकंड सपोर्ट होगा और इन केस जो इसके 19,530 को 19,500 को भी ब्रेक करता है तो हमारा जो थर्ड सपोर्ट होगा वो 19,430 होगा। और दोस्तों, जो हमारे नेक्स्ट वीक यानी कि 19 अक्टूबर की एक्सपायरी की जो रेंज है वो 19,430 डाउन साइड में
और अप साइड में 20,080 की रेंज निकल कर आ रही है। तो हमारा जो थर्ड सपोर्ट, हम जैसा कि हमेशा लेते हैं कि जो हमारा थर्ड सपोर्ट होता है वो हमारा जो वीकली रेंज की एक्सपायरी की रेंज होती है, हम उसी रेंज को लेते हैं। सेम आज भी हम वही थर्ड सपोर्ट ले रहे हैं। 19,430 हमारा थर्ड सपोर्ट रहेगा, और सेकंड सपोर्ट जो हमारा होगा 19,500, और फर्स्ट सपोर्ट होगा फ्राइडे कैंडल का लो जो कि 19,635 था। तो ये तो हमारे तीन सपोर्ट हुए नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के, 19,630, 19,500 एंड 19,430। और जो रजिस्टेंस होंगे आने वाले वीक के लिए, वो हमारा जो पहला रजिस्टेंस होगा, जैसा कि हम लास्ट 2 वीक से जो रजिस्टेंस हमारे बने हुए थे 19,790, बट फाइनली जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी की लास्ट वीक वो 19,751 पर हुई है। तो जो हमारा सेकंड रजिस्टेंस था वो अभी भी बरकरार है 19,844। तो जो हम पहला रजिस्टेंस लेके चलेंगे इस वीक वो 19,844। और जैसा कि हम लास्ट थर्सडे एंड वेडनेसडे को भी देखा कि निफ्टी ने 19,844 को ब्रेक नहीं किया। तो जो हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा वो 19,844 होगा। इन केस 19,844 के ऊपर क्लोजिंग होती है, तो जैसा कि हम हमेशा बोलते रहे हैं कि हो सकता है कि निफ्टी 19,844 के ऊपर एक बुलिश मूव देखने को मिले शॉर्ट टर्म में। तो जो हमारा अगला सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा वो 19,970, जो कि प्रीवियस वीक में हमारा थर्ड रेजिस्टेंस था। हियर दिस वीक में, कमिंग वीक में वो सेकंड रेजिस्टेंस होगा। तो दोस्तों पहला जो रेजिस्टेंस होगा 19,844 और दूसरा रेजिस्टेंस होगा 19,970। इन केस 19,070 के ऊपर क्लोज होता है तो हमारा जो वीकली रेंज है 20,080 वो हमारा थर्ड रेजिस्टेंस होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो 19,844, देन सेकेंड रेजिस्टेंस 19,970, देन थर्ड रेजिस्टेंस 20,080 का होगा। सेम हमारे जो सपोर्ट होंगे वो 19,630 फर्स्ट सपोर्ट होगा, जो कि फ्राइडे की कैंडल का डे कैंडल का लो है, और सेकेंड सपोर्ट होगा 19,500, और थर्ड सपोर्ट जो होगा वो हमारी वीकली रेंज का 19,430 होगा। और जैसा कि हम यहाँ पर चार्ट में देख रहे हैं, जो MACD है वो यहाँ पर एक बुलिश क्रॉसओवर जनरेट कर रहा है। तो ये भी एक इंडिकेशन है, इन केस अगर जो एक क्रॉसओवर जनरेट होता है तो निफ्टी के चांस यही होगा कि निफ्टी 20,000 के ऊपर एक बार फिर देखने को मिल सकता है, जो MACD इंडिकेट कर रहा है। और RSI की बात करें तो RSI अबव 50 है, जो कि एक बुलिश इंडिकेशन है। तो MACD एंड RSI बोथ आर इंडिकेटिंग बुलिश। तो दोस्तों जो हमें MACD और RSI और कैंडल स्टिक पैटर्न से जो सिग्नल मिल रहे हैं वो मार्केट के कंसोलिडेट या अप मूव के ही मिल रहे हैं। तो
हमें ध्यान में रखना है, अगर जो निफ्टी 19,844 के ऊपर जाता है तो एक शॉर्ट टर्म में बुलिश मूव देखने को मिल सकता है 200-300 पॉइंट्स का। इन केस निफ्टी 19,500 के नीचे क्लोजिंग देता है, जब तक निफ्टी 19,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हमें बीरिश कॉल नहीं लेनी है। बीरिश निफ्टी तभी होगा जब निफ्टी की क्लोजिंग 19,500 के नीचे होगी। तो ये तो दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे आने वाले वीक के लिए, और हम जो आने वाले वीक में जो कैलेंडर है वो इंडिकेट कर रहा है कि WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा मंडे को आएगा, जिसका इम्पैक्ट मीडियम देखने को मिलेगा ना, मार्केट में उसका ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। और फ्राइडे को, कमिंग वीक में फ्राइडे को RBI की मीटिंग मिनट्स रिलीज होंगे, उसका भी इम्पैक्ट मीडियम ही देखने को मिलेगा। मीन्स ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में नहीं रहेगी, लेकिन इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और जो हमारा लेवल है वो 19,500 ध्यान में रखिए, और जो क्लोजिंग 19,500 के नीचे होती है तो एक बीरिश मोड बन सकता है। तो ये तो थे हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब बात करते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन की। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो पुट साइड में निफ्टी में 19,700 एंड 19,600 पर अच्छी कॉल राइटिंग, ऑलमोस्ट 100 लाख प्लस कॉल राइटिंग बोथ लेवल पर अभी खड़ी हुई है, जो कि एक इंडिकेट करती है कि मार्केट के चांस अब जाने के हैं। मार्केट मीन्स 19,700 को ब्रेक नहीं करेगा। वहीं पर बात करते हैं कॉल साइड में, तो कॉल साइड में 19,800 देन 19,900 एंड 20,000 all means 19,800 and 19,900 and 20,000 all three levels जो कॉल राइटिंग हमें देखने को मिल रही है वो ऑलमोस्ट तीनों लेवल पे 1 लाख कॉन्टैक्ट के ऊपर है। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है वो 19,844 है। इन केस 19,844 को मार्केट, और जो क्लोजिंग बेस में मार्केट निफ्टी 19,844 के ऊपर क्लोज होता है, तो हम देखेंगे कि जो ये कॉल राइटर है 19,800 पर, ये ऊपर की ओर शिफ्ट होते हुए हमें दिखेंगे 19,900, 20,000 और अबव 20,000, जिसकी वजह से जो कि एक और वजह होगी मार्केट को ऊपर जाने की। तो बट ध्यान हमेशा ये रखना है कि मार्केट जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो क्लोजिंग बेस पे, डे कैंडल पर क्लोजिंग बेस पे हम बात करते हैं। तो मार्केट जब क्लोजिंग 844 के या 50 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो कॉल राइटर ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखेंगे, जिसकी वजह से एक शॉर्ट रिकवरी भी देखने को मिल सकती है 200-300 पॉइंट्स की, वो एक फर्दर रीजन होगा। तो ये तो हमारे रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड इंडिकेटर्स एंड ऑप्शन चेन का एनालिसिस था। अब हम बात करते हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बोला, मार्केट ज्ञान। मार्केट ज्ञान आज का क्या है कि हम जब भी मार्केट में आते हैं, शेयर मार्केट में आते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही बात चलती है कि हम कैसे एक ही महीने में या एक दिन में लाख का इनकम कर लें, एक दिन में हम
1 लाख का प्रॉफिट बना लें और एक महीने में ऑलमोस्ट 5 लाख 10 लाख का इनकम बना लें। दोस्तों, लोग यही सोचते हैं कि मार्केट में बस पैसा रखा हुआ है, बस हमें लेके आना है। और होता ये है कि लोग मार्केट में ट्रेड करने आते हैं और पैसा देके चले जाते हैं। अगर जो आप मार्केट में 1% या 2% भी रिटर्न बनाते हैं मंथली, तो बहुत हैवी रिटर्न होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जो टारगेट लेके चलें वो 2% 3% मैक्सिमम लेके चलें, तो लॉस होने के भी चांस कम रहेंगे, क्योंकि जब आप रिस्क कम लेंगे तो लॉस भी कम होगा और लॉस होने के चांस भी कम रहेंगे। और अगर जो आप देखें, हमने एक यहाँ पर एक वर्किंग की है एक्सेल शीट में। अगर जो आप 500,000 मीन्स 5 लाख इन्वेस्ट करते हैं आज से और केवल 2% इंटरेस्ट आपको रिटर्न मिलता है, तो आगे आने वाले 5 इयर्स में आप जो इनकम जनरेट करेंगे ऑलमोस्ट 17 लाख इनकम जनरेट करेंगे। लेकिन इन केस अगर जो आपको कोई लॉस नहीं होता है और आप परमानेंटली 2% रिटर्न जनरेट करते हैं और धीरे मीन्स जो कि आपका इन्वेस्टमेंट का ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है 5 इयर्स में। और जब हम बात करते हैं बैंक की, तो बैंक में हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो 6% 7% मैक्सिमम ईयरली मिलता है। और जब बात डबल करने की आती है तो ऑलमोस्ट 10+ ईयर्स लगते हैं वो अमाउंट को डबल होने में। बट जब हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हम वहाँ पर वेट करते हैं, पैसे को भी एफडी करते हैं, पैसे को भूल जाते हैं 10 साल के लिए, उसके बाद भी हमारा डबल नहीं होता है। लेकिन जब हम मार्केट में इंटर करते हैं तो हमारा दिमाग में एक ही बात चलती है, कैसे हम विद इन 1 मंथ में इस पैसे को डबल करें। तो दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ, ये हमें जो हमारी सोच है उसको चेंज करना है, हमें सोच को बदलना है। आप 2% 3% के लिए ट्रेड कीजिए और ट्राई कीजिए कि हमेशा प्रॉफिट हो। आप प्रॉफिट में निकलें, चाहे 1% निकले या फ्लैट मीन्स कोई भी प्रॉफिट ना हो, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। तो आप मार्केट में स्टेबल रहेंगे और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे और रातों रात कोई मार्केट में करोड़पति नहीं बनता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, जब भी ट्रेड करना है, हमें हमारे माइंड में हमेशा ये बात होनी चाहिए कि हमें 2% 3% प्रॉफिट हर महीने लेना है। और इन केस अगर जो ज़्यादा होता है तो वो आपका बोनस होगा और कम होता है तो हमें उसमें कोई रिग्रेट नहीं करना है। 2% जो रिटर्न होता है ईयरली आप देखोगे तो 20 to 30% हो जाता है, क्योंकि जब आप कंपाउंडिंग करोगे ना तो ऑलमोस्ट 28 to 30% वो रिटर्न जनरेट होता है। तो दोस्तों, हमेशा माइंड में यही रखें कि हमें एक फिक्स रिटर्न ऑलमोस्ट 2% 3% जो भी है, हम एक फिक्स रिटर्न जनरेट करेंगे। हम मीन्स एक ही महीने में करोड़पति बनने के सपने को लेकर मार्केट में ना उतरे। और अगर जो आप ऐसा सपना लेके उतरते हैं तो हो सकता है आपका लक अच्छा हो और आप प्रॉफिट बना जाएं, लेकिन 99% मार्केट यही कहता है कि लोग पैसा लॉस करके ही जाते हैं। तो ये था हमारा आज का मार्केट ज्ञान कि ज़्यादा लालच में ना पड़े और एक फिक्स रिटर्न, एक पहले से प्लानिंग बना के मार्केट में ट्रेड करें। और दोस्तों, अभी तक का डेटा जो सेबी ने डेटा दिया है वो यही कहता है कि मोस्ट ऑफ मीन्स 90% लोग लॉस ही बनाते हैं, और वो सच भी है। और फर्दर जो आपको यूट्यूब पे दिखाते हैं कि आज हमने 1 लाख बनाया, 2 लाख बनाया, 10 लाख बना लिया 10 मिनट में, दोस्तों वो ट्रेडर नहीं है, वो यूट्यूबर हैं। यूट्यूबर ही ऐसा करते हैं। ट्रेडर जो होता है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आपको पैसे, जो 10 लाख का इनकम एक दिन में दिखा रहा है, 1 लाख का इनकम दिखा रहा है, वो यूट्यूब में अपना चैनल
चलाने के लिए उसके पास टाइम नहीं होगा। वो लोग यूट्यूबर हैं और आपसे मार्केट में तो वो लॉस करते हैं और पैसा आपसे कमाते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, कोई भी रातों रात करोड़पति नहीं बनता है। आपको मार्केट में पैसा कमाने के लिए टाइम देना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, और जो रूल्स हैं मार्केट के वो आपको प्रॉपर फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप मार्केट में पैसा बना सकते हो। वरना आपको एनालिसिस, स्टॉप लॉस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड आफ्टर मीन्स पोस्ट एनालिसिस आफ्टर मार्केट, सो मैनी एनालिसिस आपको मिल जाएंगी। आपने यहाँ इंटर किया होता तो इतने पैसे मिलते, यहाँ पे इंटर सेल करते तो आप इतना प्रॉफिट बुक कर लेते। वो सब देखने के लिए है। जब आप मार्केट में इंटर करोगे तब आपको रियल अनुभव होता है और तभी आप सीखोगे कि पैसा बनाना इतना आसान नहीं है। जो लाखों का स्क्रीनशॉट दिखाते हैं वो सब फर्जी है। तो यूट्यूब के चक्कर में नहीं पड़िएगा, केवल अपने स्टडी पे, अपने लर्निंग पे, अपने रूल्स, आपने जो रूल्स बनाए हैं उन रूल्स के बेस पे आप ट्रेड कीजिए। डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। और एक लॉन्ग टर्म का गोल लेके चलिए, शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। तो ये हमेशा आज का ज्ञान याद रखिएगा। जब भी ट्रेड करोगे तो अपने दिमाग में ये बात हमेशा रखो कि मुझे 2% या 3% का रिटर्न लेके चलना है। और इतना अगर जो हम एक बार हमारा 2% का टारगेट कंप्लीट हो गया तो हम बड़ी रिस्क के लिए नहीं जाएंगे, फिर हम एक नॉर्मल ट्रेड के लिए जाएंगे। ये हमेशा दिमाग में रखना है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगले शनिवार को फिर मिलेंगे और नए ज्ञान के साथ मिलेंगे। थैंक यू।